नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है थोरेसेंटेसिस और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लूरल टैब। तो थोरेसेंटेसिस जैसे कि थोरैक्स से है और ये प्लूरल वर्ड है लंग से रिलेटेड। तो थोरेसेंटेसिस ऑल्सो नोन एज प्लूरल टैब, इसको प्लूरल टैब भी कहते हैं। थोरेसेंटेसिस इज ए प्रोसीजर परफॉर्म टू रिमूव एक्सेस फ्लूइड और एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस। थोरेसेंटेसिस क्या है, एक प्रोसीजर है जो कि परफॉर्म किया जाता है क्या करने के लिए कि जो प्लूरल स्पेस है उसमें से एयर और फ्लूइड जो कि एक्सेस अमाउंट में है उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। द प्लूरल स्पेस इज द स्मॉल स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल। अब प्लूरल स्पेस क्या है, ये एक स्पेस है जो कि लंग और जो चेस्ट वॉल है, यदि ये माने चेस्ट वॉल और ये है लंग, तो ये वाला जो स्पेस है ये है प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस में फ्लूइड और एयर कलेक्ट हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम थोरेसेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूज़न। अब यहाँ पर जो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड जमा हो गया है वो क्या कहलाता है, प्लूरल इफ्यूज़न। नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन रीजन्स टू परफॉर्म थोरेसेंटेसिस आर। अब क्या रीजन्स हैं जिनके लिए हम थोरेसेंटेसिस करते हैं, तो पहला है रिलीव प्रेशर ऑन द लंग्स। जब प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भर गया तो उससे क्या होगा, लंग पे प्रेशर पड़ता है, तो इस प्रेशर को रिमूव, यहाँ से फ्लूइड निकल जाएगा तो क्या होगा, ये प्रेशर रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं रिलीव प्रेशर ऑन द लंग्स। नेक्स्ट क्या है, टू डायग्नोस द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूज़न। जो प्लूरल स्पेस में फ्लूइड भरा है उसका कारण क्या है, इसको डायग्नोस करने के लिए, तो यहाँ से जो हम फ्लूइड लेते हैं उसको डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं और उससे हमें पता लगता है कि किस इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। तीसरा है ट्रीट सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन। तो जो प्लूरल इफ्यूज़न होता है, जो फ्लूइड बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और पेन होता है, तो ये सिम्टम्स भी क्या हो जाते हैं, ट्रीट हो जाते हैं, किससे, थोरेसेंटेसिस से। नेक्स्ट है टू डायग्नोस ए सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन है उसको डायग्नोस करने के लिए। और नेक्स्ट है टू डायग्नोस कैंसर और इम्प्रूव कैंसर सिम्टम। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए और जो कैंसर सिम्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, थोरेसेंटेसिस करते हैं। तो एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं कि क्या रीजन हैं जिनके लिए हम थोरेसेंटेसिस करते हैं। तो रिलीव प्रेशर ऑन द लंग्स, टू डायग्नोस द कॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, ट्रीट सिम्टम्स सच एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पेन, टू डायग्नोस ए सस्पेक्टेड इन्फेक्शन एंड टू डायग्नोस कैंसर और इम्प्रूव कैंसर सिम्टम्स। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ प्लूरल इफ्यूज़न। अब प्लूरल इफ्यूज़न क्या, किस वजह से होता है, क्या कारण है उसके, तो किस में हो सकता है प्लूरल इफ्यूज़न, कैंसरस ट्यूमर यदि है तो। सेकंड है न्यूमोनिया और अदर लंग इन्फेक्शन है तो प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है। थर्ड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी हुई है और उसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में प्लूरल इफ्यूज़न हो सकता है। नेक्स्ट है सीवियर किडनी डिजीज़ जो होती हैं उसमें प्लूरल इफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट है लीवर फेलियर, तो इन कंडीशंस में प्लूरल इफ्यूज़न होता है। नेक्स्ट आता है, अब हम यदि थोरेसेंटेसिस कर रहे हैं तो हमें किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये होता है लोकल एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जिस एरिया पे हम ये प्रोसीजर करेंगे उस एरिया पे हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएंगे, ड्रैप्स की, ग्लव्स की, थोरेसेंटेसिस नीडल एंड प्लास्टिक कैथेटर, 3-वे स्टॉप कॉक, 30 to 50 ml सिरिंज की आवश्यकता पड़ेगी हमें, वुंड ड्रेसिंग मटेरियल्स ड्रेस करने के लिए, बेड साइड टेबल फॉर पेशेंट टू लीन ऑन। एक बेड साइड टेबल होगी जिस पे पेशेंट झुक के बैठेगा, आगे के जो अपना सर है उसको। अप्रोप्रिएट कंटेनर होना चाहिए, किसके लिए, कलेक्ट करके उसको फ्लूइड को हम डायग्नोसिस के लिए भेजते हैं इसमें। कलेक्शन बैग फॉर रिमूवल ऑफ लार्जर वॉल्यूम
ड्यूरिंग थेरापेटिक थोरेसेंटेसिस। थेरापेटिक मीन्स जो ज़्यादा फ्लूइड भर गया है वहाँ पे, उसको हम रिमूव करते हैं थोरेसेंटेसिस के थ्रू, तो उससे थेरापेटिक ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि लंग का प्रेशर रिलीज़ होता है और लंग प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें लार्जर कलेक्शन बैग्स की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमें इक्विपमेंट चाहिए इसमें। वापस से देख लेते हैं एक बार। लोकल एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ड्रैप, ग्लव्स, thoracentesis needle and plastic catheter, 3-way stop cock, 30 to 50 ml syringe, wound dressing materials, bedside table for patient to lean on, appropriate container, collection bag for removal of larger volume during therapeutic thoracentesis। इस चित्र में दिखाया गया है कि थोरेसेंटेसिस के दौरान पेशेंट किस तरह से बैठा हुआ है, और एक सिरिंज से बताई गई है जिससे कि फ्लूइड को रिमूव कर रहे हैं, और नीचे एक कंटेनर है जिसमें कि एक्स्ट्रा फ्लूइड आ रहा है। नेक्स्ट है थोरेसेंटेसिस प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले थोरेसेंटेसिस करने के लिए डॉक्टर्स चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, और जिससे कि उसकी जो फ्लूइड है उसके बारे में, प्लूरल इफ्यूजन के बारे में प्रॉपरली पता लग सके। और ये एक आउट पेशेंट प्रोसीजर होता है। पोजीशन ऑन द एज ऑफ ए चेयर और बेड विद हेड एंड आर्म रेस्टिंग ऑन एन एग्जामिनिंग टेबल। तो जैसा कि अभी हमने चित्र देखा था उस तरह की ये पोजीशन होती है। नेक्स्ट है स्टराइल करते हैं एरिया को जहाँ से हम थोरेसेंटेसिस करेंगे, वहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक्स हम यूज़ करते हैं। देन डॉक्टर क्या करते हैं, प्रॉपरली इंसर्ट करते हैं नीडल को थ्रू द स्किन बिटवीन द 2 रिब्स ऑन बैक पे 2 रिब्स के बीच में वो चेक करते हैं प्रॉपरली, और फिर इंसर्ट करते हैं नीडल को। रिमूव द प्लूरल फ्लूइड थ्रू ए सिरिंज और सक्शन डिवाइस के द्वारा जो फ्लूरल फ्लूइड है उसको, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। थोरेसेंटेसिस यूजुअली टेक अबाउट 15 मिनट्स। कितना टाइम लगता है इसके लिए, 15 मिनट्स का। At the end of the procedure, the doctor will remove the needle and apply pressure to stop any bleeding. एंड में क्या करते हैं डॉक्टर्स, वहाँ से नीडल को रिमूव करते हैं और उस जो पार्ट है उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। देन अगेन चेस्ट एक्सरे आफ्टर थोरेसेंटेसिस टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है थोरेसेंटेसिस की वजह से, इसको चेक करने के लिए चेस्ट एक्सरे किया जाता है। तो एक बार वापस से प्रोसीजर रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। चेस्ट एक्सरे बिफोर ए थोरेसेंटेसिस, आउट पेशेंट प्रोसीजर, पोजीशन ऑन द एज ऑफ ए चेयर और बेड विद हेड एंड आर्म रेस्टिंग ऑन एन एग्जामिनिंग टेबल, sterile the area and local anesthetic, doctor insert the needle through the skin between 2 ribs on back, remove the pleural fluid through a syringe or suction device. Thoracentesis usually takes about 15 minutes. At the end of the procedure, the doctor will remove the needle and apply pressure to stop any bleeding, and chest x-ray after thoracentesis to detect any complication. इसमें नेक्स्ट है कि मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं थोरेसेंटेसिस की वजह से। तो क्या हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स, ब्लीडिंग हो सकती है, हीमोप्टासिस ड्यू टू लंग पंक्चर, लंग में पंक्चर होने की वजह से, हीमोथोरैक्स हो सकता है ड्यू टू डैमेज टू द इंटरकॉस्टल जो वेसल्स हैं उनमें डैमेज की वजह से हीमोथोरैक्स। देन पंक्चर ऑफ द स्प्लीन और लीवर मोस्ट प्रोबेबली इसमें हो सकता है। बेसोवेगल सिनकॉप हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स और ए पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग कॉज्ड बाय द एयर एंटरिंग द प्लूरल स्पेस थ्रू द निडल। निडल के थ्रू एयर एंटर कर जाए यदि प्लूरल स्पेस में तो उससे न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है री एक्सपेंशन होने की वजह से, एंड देन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है ड्यू टू थोरेसेंटेसिस। रिपीट कर लेते हैं इनको। न्यूमोथोरैक्स, ब्लीडिंग, हीमोथोरैक्स, पंक्चर ऑफ द स्प्लीन और द लीवर, बेसोवेगल सिनकॉप, न्यूमोथोरैक्स और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग एंड द री एक्सपेंशन पल्मोनरी एडिमा,
एंड इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें? तो नर्सिंग इंटरवेंशन होगी पहली, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, टेल द पेशेंट टू इमीडिएट रिपोर्ट डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, यदि कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है, इमीडिएट रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, यदि कोई भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें इनको। मॉनिटर द पेशेंट फॉर री एक्सपेंसन पल्मोनरी एडिमा, के कोई साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है, इसके लिए मॉनिटर करें। मॉनिटर वाइटल साइंस, पल्स ऑक्सीमीटर एंड ब्रेथ साउंड। ऑब्जर्व द पंक्चर साइट एंड ड्रेसिंग, पंक्चर साइट को ऑब्जर्व करें, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, और ड्रेसिंग को भी वहाँ की चेक करें। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं, इनको वापस से रिपीट करते हैं एक बार। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। सेकेंड, टेल द पेशेंट टू इमीडिएटली रिपोर्ट डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग। थर्ड, इमीडिएटली रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, टेंशन pneumothorax, and monitor the patient for re-expansion pulmonary edema. Monitor vital signs, pulse oximeter and breath sounds, and observe the puncture site and dressing. आज का हमारा टॉपिक था थोरेसेंटेसिस, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्लूरल टैप। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।